हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम श्री राम मंदिर की जन्मभूमि जो अयोध्या है उनके अयोध्या के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे आज की जो 1528 से 2020 तक की जो हमारी राम मंदिर का जो पूरा इतिहास है ना। तो क्या हुआ उनके बीच, 1528 में क्या हुआ, फिर 1949 में क्या हुआ, और डे बाय डे मतलब फिर 2020 तक आखिर कैसे न्याय हुआ राम मंदिर के साथ। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, बिकॉज़ 12 जनवरी 2024 को हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। तो देखिए, ये जो हिस्ट्री है वो सभी को पता रहनी चाहिए कि एक्चुअली में पहले क्या हुआ था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। चलिए देखिए, ये जो विवाद था वो पहले ही उठाया गया था कि प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था। राजनीतिक मंशा और विरोधाभास खड़ा करने के लिए पहले उनके जन्म स्थान को पहले पाकिस्तान में बताया गया। फिर क्या हुआ था कि नेपाल के पीएम ओली शर्मा थे उस वक्त, तो वो कहते हैं कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था। वाल्मीकि कृत रामायण और रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि अयोध्या कहाँ बसी थी। चलिए जानते हैं उनका प्राचीन इतिहास। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य रहे अब्दुल रहीम कुरैशी। उनकी जो एक किताब थी वो फैक्ट्स ऑफ अयोध्या एपिसोड थी। वे कहते हैं कि राम का जन्म हरियाणा, पंजाब या फिर पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी हो सकता है। इस किताब में उन्होंने सबूत के तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट जासू राम के रिसर्च को प्रकाशित किया है। जासू के इस रिसर्च में कहा गया है कि वास्तव में अयोध्या राम का जन्म स्थान नहीं है, बल्कि जिससे हिंदुओं की जन्मभूमि पर दावा शिथिल हो जाए। हालांकि उनका दावा तब झूठा साबित हो गया जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की भूमि के नीचे कई पुरातात्विक प्रमाण पाए गए। इस तरह का दावा करने वालों को पेट्रा के बारे में भी जान लेना चाहिए। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल में ही कहा है कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था। अपने सरकारी आवास पर कभी भानुभक्त के जन्म दिवस पर केपी शर्मा ओली ने यह बयान दिया। ओली ने दावा किया कि असली अयोध्या, जिसका प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णन है, वे नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रमुख विष्णु रिजल ने लिखा है कि यह कहना एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कोई व्यक्ति अप्रामाणिक, पौराणिक और विवादास्पद बातें कहकर विद्वान बन जाता है। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि रहस्यमय है कि कैसे विरोध और उकसावे के लिए रोज नए मसाले डाले जाते हैं। चलिए, उपरोक्त दावों के साथ हम बात करते हैं कि आखिरकार में राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ बसी है। तो देखिए, सबसे पहला कौशल राज्य की राजधानी है अयोध्या। राम के काल में भारत 16 महाजनपदों में बंटा था। महाभारत काल में 18 महाजनपदों में बंटा था। इन महान पदों के अंतर्गत कई जनपद होते हैं। उन्हीं में से एक था कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी थी अवध, जिसके साकेत और त्रावस्ती 2 हिस्से बाद में हुए। अस अवध को ही अयोध्या कहा गया। दोनों का अर्थ एक ही होता है। रामायण और रामचरितमानस के अनुसार राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। फिर दूसरी बात थी कि शरियों के पास अयोध्या। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलेगा कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी थी, जिसके बाद नंदीग्राम नामक एक गांव था। अयोध्या से 16 मील दूर नंदीग्राम है, जहां रहकर भरत ने राज किया था। यहाँ पर भरत कुंड सरोवर और भरत जी का मंदिर है। अन्य किसी भी दावे वाले स्थान पर ना तो नंदीग्राम है और ना ही सरयू नदी है और ना ही हनुमानगढ़ी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब मनु से अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही
तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी के इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा और मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया गया। इसके अलावा उन्होंने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को उनके साथ भेजा गया। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की कौशल जनपद की बहुत चलिए कहते हैं कि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में यह भी उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 13 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेन सांग ने इसे पिकोशिया संबोधित किया है। उसके अनुसार इसकी परिधि 16 मतलब 1 चीनी ली बराबर होती है, तो ये 16 ली मील के बराबर है। संभवतः उसके बौद्ध अनुयायियों के हिस्सों में इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आइन ए अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। नगर की लंबाई चौड़ाई सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी और इस नगरी में सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें थीं। अच्छा, अवध क्यों कहते हैं? देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा या कार विष्णु है तथा धा का अर्थ रुद्र का स्वरूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहाँ पर युद्ध न हो, यह अवध का हिस्सा है। अवध अर्थात किसी का वध न होता हो। अयोध्या का अर्थ जिससे कोई युद्ध से जीत न सके। राम के समय यह नगर अयोध्या नाम की राजधानी से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में इन नगरों के पहले अयोध्या और बाद में साकेत कहा जाने लगा। कालिदास ने उत्तर कौशल की राजधानी साकेत और अयोध्या दोनों का ही नाम उल्लेख होता है। राम के जन्म स्थान पर सबसे पहले किसने बनाया था मंदिर? तो देखिए, महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। पौराणिक उल्लेख के अनुसार यहाँ जन्मभूमि पर सबसे पहले राम के पुत्र कुश ने एक मंदिर बनवाया था। फिर कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद यह भी उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इसे राम जन्मभूमि जानकर यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए थे। यह भी कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं के समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अनेक अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध धर्म मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। क्या आप जानते हैं कि किसने तोड़ा था अयोध्या का राम मंदिर? तो देखिए, कहते हैं कि विभिन्न आक्रमणों के बाद सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था और 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन व भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म सप्तपुरियों में एक अयोध्या से हुआ था। वर्तमान में सरयू नदी पर स्थिति जो अयोध्या है वही सप्तऋषियों में से एक थी। यदि अयोध्या कहीं और होती तो उसका सप्तऋषियों में वर्णन ही कहीं और बसे होने का उल्लेख होता, बट वर्तमान में अयोध्या एक तीर्थ स्थल नहीं बनता, जो कि महाभारत काल से ही विद्यमान है। भारत की प्राचीन नगरियों में एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका
और द्वारका में शामिल किया गया है। अच्छा, मिथिला कहाँ है? तो देखिए, रामायण काल में मिथिला के राजा जनक थे। उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा है। यह शहर भगवान राम के ससुराल के रूप में विख्यात है। इस नगर में ही माता सीता ने अपना बचपन बिताया था। कहते हैं कि यहाँ पर उनका विवाह भी हुआ था, और यह भी कहते हैं कि भगवान राम इसी जगह पर शिव धनुष तोड़े थे। यहाँ मौजूद एक पत्थर के टुकड़े को उसी धनुष का अवशेष कहा जाता है। यहाँ धनुषा नाम से विवाह मंडप स्थित है। इसी में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है। यहाँ से 14 किलोमीटर उत्तर धनुषा नाम स्थान है। राजा जनक विद्रोही और श्रमण धर्मी थे। विश्वामित्र का आश्रम वाराणसी के आसपास ही कहीं था। वहीं से श्री राम जनकपुर गए थे, और अयोध्या से जो जनकपुर है वो लगभग 522 किलोमीटर स्थित है। देखिए, अयोध्या सप्त ऋषियों में से एक है, जिसके पास नंदीग्राम है। अयोध्या के पास सरयू नदी भी बहती है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। विष्णु का जो चक्र स्थान है वो सरयू के पास स्थित है। तो अयोध्या की स्थापना कहते हैं राजा विवस्वात मनु ने की थी, जिनके कुल भी भगवान ऋषभनाथ और भरत हुए थे। उन्हीं के कुल भी इक्ष्वाकु हुए, जिन्होंने अयोध्या पर राज किया। राजा हरिश्चंद्र के बाद कुल में राजा रघु हुए, और फिर दशरथ हुए। वाल्मीकि कृत रामायण और पुराणों के अनुसार दशरथ की अयोध्या में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और उन्होंने शरियों में जल समाली भी ले ली थी। अयोध्या को छोड़कर दुनिया में ऐसी कोई नगरी नहीं है जिसके पास सरयू नदी है, और जो रघुओं की राजधानी है, और जो विष्णु के चक्र पर विराजमान है। हजारों प्रमाण हैं कि जो इसी अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था। तो देखिए, हमारे भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, है ना। बहुत सारे उसके प्रमाण मिल चुके हैं। तो इस तरह हमने श्री राम की जो नगरी अयोध्या का इतिहास इस वीडियो के माध्यम से संपन्न किया। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।